नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा शास्त्री ज्योतिष परामर्श फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है देवी भागवत महात्म्य भाग 9। द्वादशाहं ततोभृत्या प्रतिजागमुर्निजालयं तत्र ते कथयामासुर्वृत्तान्तं सर्वमादितः। अर्थात इधर द्वारकापुरी वासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। सत्राजितं सपन्तस्ते सर्वे शोकाकुलाभृशं वासुदेवो महाभागः श्रुत्वा पुत्रस्य तां कथाम। अर्थात द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर सत्राजित की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विह्वल हो गए। मुमोह सपरिवारस्तदा परमया शुचा चिंतयामास बहुधा कथम श्रेयो भवेन्मम। अर्थात हे महाभाग, वसुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो और बार बार सोच में पड़ गए। तथा जगाम भगवान देवर्षि ब्रह्मलोकतः उत्थाय तं प्रणम्यासो वसुदेवोभ्य पूजयत। अर्थात उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहाँ आ गए। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। नारदो नामयं पृष्ट्वा वसुदेवं महामतिं प्रपृच्छ च यदुश्रेष्ठं किं चिंतयसि तद्वद। अर्थात देवर्षि नारद महामति यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं, यह मुझे बताइए। वसुदेवोवाच पुत्रो मेति प्रियः कृष्णः प्रसेनान्वेषणाय तु पौरेह साकं वनं गत्वा निहतं तं तदैक्षत। प्रसेनघातकं दृष्ट्वा बिलद्वारे मृतं हरिं द्वारिपौरानधिष्ठाय बिलान्तर्गतवान् स्वयं। वसुदेव जी बोले कि मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहवो दिवसा याता नायात्यपि ते मे सुतः अतः सोचामि तद्ब्रूहि येन लप्से सुतं मुने। अर्थात बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूँ। नारदोवाच तस्या अपराधेनैव सद्यः श्रेयो भवाप्स्यसि पुत्र प्राप्ते यदुश्रेष्ठ देवी माराधयाम्बिकां। नारद जी बोले कि हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेवोवाच भगवन् का ही सा देवी किं प्रभावा महेश्वरी कथमाराधनं तस्या देवस्य कृपया वद। वसुदेव जी बोले कि हे भगवान, वे देवी कौन हैं, वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव से प्रभाव वाली हैं, अतः उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है, हे देवर्षे कृपया करके यह बताइए। नारदोवाच वसुदेव महाभाग शृणु संक्षेपतो मम देव्या महात्म्यमतुलं को वक्तुं विस्तरात् क्षमः।
अर्थात नारद जी बोले कि हे महाभाग वासुदेव, देवी के अतुलित महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है, अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुने। या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात्पर परतरा देवी यया व्याप्य मिदम जगत। अर्थात जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परात्पर तरा देवी हैं तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं। यदाराधन तो ब्रह्मा सृजतीदं चराचरम यांग च स्तुत्वा विनिर्मुक्तो मधुकैटभजात भयात। अर्थात जिनकी स्तवन करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं। विष्णुर्यत् कृपया विश्वं बिभर्ति भगवानिदं रुद्रः संहरते यस्या कृपापांग निरीक्षणात्। अर्थात जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन की करुणा रूपा हैं। संसार बंधु हेतुर्या शैव मुक्ति प्रदायिनी सा विद्या परमा देवी शैव सर्वेश्वरेश्वरी। अर्थात वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वे ही परम विद्या रूपा हैं और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। नवाहो भी पुराणं च देव्या भागवतं शृणु नवरात्र विधाने न संपूज्य जगदम्बिकाम। अर्थात अतः आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। नवरात्रि विधानेन संपूज्य जगदम्बिकां यस्य श्रवणमात्रेण सत्यपुत्रमाप्स्यसि भुक्तिर्मुक्तिर्न दूरस्था पठतां शृणुतां नृणाम्। अर्थात शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते।